नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर के न्यूज़। आप पीछे का दृश्य देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय मैं कहाँ मौजूद हूँ। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील के गोगामेड़ी में लगता है। हर वर्ष की भांति पीछे 2 वर्ष कोरोना काल के चलते इस मेले को कैंसिल किया गया, यानी कि स्थगित कर दिया गया। राजस्थान के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर कोरोना वैश्विक महामारी ने इतने ज़्यादा पैर पसार लिए थे कि देवस्थान विभाग ने जितने भी ये मंदिर जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दराज से मत्था टेकने के लिए आया करते थे, इस वैश्विक महामारी से बचने के उपाय को लेकर के सब लोगों को मीटिंग में ये सजेशन दिया गया कि पूरा का पूरा जो मंदिर है, वो मेला है, वो पूर्णतः बंद रहेगा। 2 साल के बाद गोगामेड़ी में पुनः रौनक लौटी और रौनक लौटने के साथ साथ आज अगर हिंदी भाषा की बात की जाए तो आज दस्यु है और नवमी और दस्यु का विशेष दिन होता है गोगा जी की आराधना के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए यहाँ बहुत संख्या में भीड़ होती है। लेकिन आज 2 साल बाद मैं इस पावन धरा पर मौजूद हूँ, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा भीड़ दिखाई नहीं दे रही। इसके पीछे मेन वजह क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोरोना काल के बाद ये पहला मेला है जो देवस्थान विभाग ने, हालांकि शुरू होने से पहले बहुत सारे ऐसे नियमावली का फॉलो करने के लिए आदेश भी दिए गए थे, लेकिन क्या वो नियमावली के आधार पर श्रद्धालु भी इस नियमों को फॉलो करते हैं या नहीं करते, वो तो आगे की बात है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस समय सफाई का रहा था। सफाई के विषय की अगर बात की जाए तो गोगामेड़ी कोई विशेष पहचान की मोहताज नहीं है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अब से पहले कई मीडिया के साथियों ने इस बात को लेकर के सवाल खड़े किए हैं कि सफाई व्यवस्था कम है या पार्किंग अवैध रूप से चल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवैध धंधे भी यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे साथ ये श्रद्धालु है जो दूर दराज से हैं। सफाई की व्यवस्था के बारे में आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कहाँ से हैं आप? फरुखाबाद से। जी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश। कितने दिन हो गए यहाँ पे? मुझे आज चौथा दिन है। कहाँ रुके हुए आप? मैं उधर रुका हूँ। कितना किराया मिलता है आपको, देते हो आप लोग? किसको? यहाँ पर यहाँ मैं नहीं देता हूँ। वैसे ही रुके हो? हाँ, भंडारा किया था। भंडारा करने के लिए आए हैं, धूप मारने के लिए आए हैं? दो भी भंडारा भी किया था। अच्छा, भंडारा आप चला रहे हो? हाँ। किसके लिए? पब्लिक लोगों के लिए? लोगों के लिए। मतलब आप सेवा भाव से इतनी दूर से आए हैं? हाँ जी। पास से पैसे लगा रहे हो? और क्या है। बहुत अच्छी बात है। क्या शुभ नाम बताया? मुकेश कुमार शर्मा। मुकेश कुमार जी शर्मा। और कौन आपके साथ में? अच्छा, ये आपका नाम क्या भाई? अश्विनी कुमार। आप कहाँ से हो? जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। आप भी सेवा भाव से आए हो? यार, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बुरा मत मानना, बहुत कम ऐसे सुनने को मिलता है कि ये सेवा भाव की दृष्टि से आए हैं। या तो कोई बेचारे धंधा करने के लिए आते हैं, या बिजनेस करने के लिए प्लान से आते हैं, या फिर बेरोजगारी के चलते आते हैं। लेकिन आप लोग सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जात आपकी शर्मा है। सेवा के लिए नहीं आएंगे तो धंधा क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सेवा करना भी बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बेटी है, क्या नाम है आपका? वर्षा। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 10th में। 10th में। आस्था रखते हो भगवान गोगा जी में? कब से सेवा कर रहे हो? 2-3 साल से। यहाँ कब से आ रहे हो, कितने सालों से आ रहे हो? पहली बार आई हूँ। पहली बार आए। कैसा महसूस हो रहा है राजस्थान में? बहुत अच्छा। अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कोरोना के बाद थोड़ी भीड़ कम है? नहीं, कल तो बहुत सारी थी, आज 10वीं की वजह लेकिन से। आप पहली बार आए हो ना, हाँ। इसलिए आपको। लेकिन हम तो हर बार दृश्य दिखाते हैं दोस्तों, तो ऐसा है कि आप लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए, और उम्मीद करूंगा कि आप सेवा भाव से लोगों की सेवा करते हैं। ठीक है। मैं सफाई व्यवस्था के बारे में बताना चाहूँगा। आप भाई कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। सफाई की व्यवस्था कैसी है? सफाई देखो यहाँ तो थोड़ा कमी है, लेकिन अंदर फिर भी ठीक है। अंदर ठीक है, लेकिन बाहर तो बाहर नहीं है, बाहर थोड़ा। बाहर मैं दिखा सकता हूँ। ये कब आती है वैन उठाने के लिए सफाई की? इसका कोई अंदाजा नहीं है कब आती है। ये बदबू मार रहा है। ये जस्ट मंदिर श्री गोगा जी गोगामेड़ी, यहाँ जस्ट मैं 100 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ, और ये ऐसा समझिए कि मेन द्वार है। यहाँ सफाई की व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है। कितनी अव्यवस्था है आप देख सकते हैं। मैं शासन और प्रशासन के जो भी अधिकारी मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप कृपया करके इनकी तरफ ध्यान दें। ये सफाई व्यवस्था के बारे में आपको बता सकता हूँ कि जाहिर सी बात है कि सवालिया निशान हर बार उठाए जाते हैं। देवस्थान विभाग बड़ा अलर्ट है इस बात को लेकर के भी किसी भी तरीके की कोई हिंसा हो ना जाए। बीते 2 दिन पहले खाटू श्याम मंदिर में 2 लोगों की जान चले जाना और भीड़ इकट्ठा होने के चलते वहाँ पर भी इस तरीके की घटना देखने को मिली। मैं अंदर जाऊंगा, अंदर का भी दृश्य दिखाऊंगा कि अंदर भी सफाई की व्यवस्था यही है या फिर कुछ सुधार है। मैं पुनः दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप, ये देखिए आप, सफाई इस तरीके की है कि आप सोचने के लिए बदबू आ रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, गंदगी है, और जस्ट 100 मीटर की दूरी पर भी ही ये हाल है। तो अंदर जा करके मैं आपको दिखाऊंगा।
बने रहिए हमारे साथ, विशेष कवरेज जारी है। धन्यवाद। सफाई व्यवस्था के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। ये दरअसल मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये इस तरीके की सफाई व्यवस्था है। थोड़ा साइड में ये इस तरीके की सफाई व्यवस्था है और कितना बुरा हाल है। महज 100 मीटर की दूरी पे ये हाल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी भीड़ नहीं है, फिर भी अगर सफाई की ऐसी व्यवस्था होगी तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठेंगे। भाई कौन सा गाँव है? जिला बिजनौर। कहाँ से हो? बिजनौर। हरियाणा से हो? नहीं, यूपी। अच्छा, यूपी से। काम करने के लिए स्पेशल वहाँ से आते हैं? हाँ जी। तो 2 साल बाद मेला लगा है, कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया हो रहा है महसूस। बढ़िया हो रहा है जी। 2 साल पहले जब मेला लगा करता था तब आप आया करते थे यहाँ पे? हाँ जी, आते थे। तो उस समय की सेल में, राज के सेल में कुछ गिरावट वगैरह है, बिक्री वगैरह में? नहीं, बहुत फर्क है। इस बार ज़्यादा है या कम है? आपके ज़्यादा है। अरे ज़्यादा है, मुझे तो भीड़ दिखाई नहीं दे रही। अब नहीं है ना, पहले कल देखते आप भीड़। अच्छा, कल नवमी थी जी। आज 10वीं। आज 10वीं, आज मेला खत्म हो जाएगा। अब पंजाब भी और हरियाणा चलेगा मेला। तो यूपी वालों का खत्म है जी। और यूपी वाले घर चले जाएंगे? अब घर चले जाएंगे। ये पूर्व दिशा के लोग हैं। अक्सर राजस्थान के इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं कि पीले वस्त्र धारण करके ये लोग आते हैं पूर्व दिशा की ओर से, जिसे देसी भाषा में हम लोग कुछ भी कहें, लेकिन आज 10वीं का दिन है। आज इनका कहना है कि हमारा प्रस्थान घर की तरफ होगा और हरियाणा पंजाब के जो श्रद्धालु है वो आना शुरू हो जाएगा। तो लीजिए, बाहर का दृश्य मैंने दिखाया, मैं अंदर का दृश्य आपको दिखा सकता हूँ। उस साइड में जो लाइन लगी हुई है, उस लाइन से लोग श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए आते हैं और इस साइड से वो बाहर चले जाते हैं। दरअसल मैं पूरी की पूरी तस्वीर अंदर जा कर के आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कानून व्यवस्था क्या है, साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है। उत्तरी भारत का ये सबसे बड़ा मेला है, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन कोरोना काल 2 साल बीत जाने के बाद लोगों को और श्रद्धालुओं को ये उम्मीद थी कि इस बार अत्यधिक मात्रा में श्रद्धालु है वो आएंगे, लेकिन मुझे कल से मैं दिखाई दे रहा है कि कल से कुछ ज़्यादा विशेष भीड़ दिखाई दे रही। ये तस्वीर मैं अंदर की दिखा सकता हूँ। ये उस साइड से जो लाइन लगी है, ये सारे श्रद्धालु जो है ये मत्था टेकने के लिए यहाँ आते हैं और इस प्रवेश द्वार में प्रवेश करने के बाद वो मत्था टेकने के बाद उस साइड क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करने के बाद फिर इस साइड से इनका निकलने का रास्ता है। मैं दिखाना चाहूँगा, इधर से दिखाना चाहूँगा। ये अंदर का चौक है, ये अंदर का चौक है। आइए आप ऊपर आइए, ये अंदर का चौक है और ये पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद है। किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना न घटे। अंदर का ये हाल दिखाएं। ये अंदर मत्था टेकने के बाद उस साइड से निकाल दिया जाता है और ये पूरी की पूरी जो भीड़ है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये लाइन में लग कर के लोग दर्शनार्थ के लिए आ रहे हैं, कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है। बीते 2 दिन पहले जो मीडिया के अंदर जो बातें चल रही है, खाटू श्याम जी के दर्शनों के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, गर्मी थी कि सांस लेने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी। लेकिन ये गोगामेडी का जो मेला है इस बार मुझे लगता है कि पीछे की तुलना में इस बार भीड़ थोड़ी कम नज़र आ रही है और ये पूरा का पूरा दृश्य आप दिखा सकते हैं। ये आराम से आरामदायक स्थिति के अंतर्गत क्या है कि दर्शनार्थ के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजय। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। भीड़ भाड़ ठीक है? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। धक्का मुक्की नहीं हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत सुविधा है। जी। तो ये अच्छी सुविधा बता रहे हैं, धक्का मुक्की नहीं हो रही। इधर माता जी क्या नाम है आपका? सूरजमुखी। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। कोई अव्यवस्था तो नहीं हुई यहाँ पे? नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। तो ये पूरी की पूरी जो भीड़ है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ और गोगा जी महाराज के नारे भी लगाए जा रहे हैं और ये भाई साहब, आप कहाँ से हो भैया? दिल्ली से। दिल्ली। कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। यहाँ कोई विशेष अवैध वसूली वगैरह किसी ने कोई रिश्वत वगैरह दर्शनार्थ के लिए नहीं मांगी? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। भीड़ भाड़ वाला इलाका है लेकिन फिर भी पुलिस अच्छी देख रेख कर रही है? हाँ जी सर। जी। तो ये इनका कहना है कि अच्छी व्यवस्था है, सही ढंग से सुचारू रूप से चल रही। लेकिन साफ सफाई वाली जो बात है जो मैंने कही, 100 मीटर के जस्ट बाहर का जो दायरा है वहाँ थोड़ी सी अव्यवस्था नज़र आ रही है और आस्था का प्रतीक मैं श्रद्धालुओं की भीड़ आपको दिखा सकता हूँ। भारत हमेशा के लिए एक देवभूमि रही है, गुरुओं की भूमि रही है और यहाँ
33 करोड़ देवी देवता का अक्सर वास माना जाता है। बीकानेर संभाग वो एक ऐसा संभाग है, यहाँ से निकासी की जाती है, आगे ध्यान रखा करो, यहाँ से निकासी की जाती है। पुलिस प्रशासन की ड्यूटी है और पुलिस प्रशासन भी बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। यहाँ किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। इस साइड से निकासी होने के बाद लोग मत्था टेकने के बाद यहाँ से अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये पूरा का पूरा अंदर का हॉल है और यहाँ पुलिस प्रशासन का भी जाब्ता यहाँ बैठा है। मुझे कोई बड़ा अधिकारी नहीं दिखाई दिया, एडिशनल साहब भी नहीं है। मैं बात करने की कोशिश करूँगा, आइए बात करने की मैं कोशिश करूँगा। और पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर मुझे अन्य कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ये लोग बैठे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, एडिशनल साहब भी है। पूरी की पूरी जो व्यवस्था है उधर शायद दूसरा जो मैं विभाग की बात करूँ तो यहाँ कोई तैनात नहीं है पुलिसकर्मी। यहाँ मेन गेट पर कोई एक लेडीज़ पुलिस के अलावा हाँ जी हाँ बताना चाहेंगे। हम तीसरी बार दर्शन करने आ रहे हैं बाबा के जी जी। और यहाँ की जो व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था से हम लोग इतने प्रसन्न हैं, खुश हैं। और आप मीडिया वालों की तरफ से भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिस तरह सुचारू रूप से कार्य कोरोना के बाद हो रहा है और बहुत खुशी की बात है। आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से आए हैं। प्रशासन सही काम कर रहे हैं? बहुत हाँ जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं प्रशासन। आप क्या हम रोहतक से हैं, हरियाणा से। बहुत अच्छा अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो पुलिस प्रशासन बिना मतलब का पुलिस कोई दबाव- प्रशासन का काम एकदम ओके है, बिंदास। जी 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 जी। तो ये प्रशासन से, शासन से काफ़ी खुश और आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि उत्तरी भारत का मेला जैसे तैसे एक सफल आयोजन की तरफ बढ़ रहा है। बीते 2 वर्षों में कोरोना काल की भेंट चढ़ गया था, लेकिन कोरोना काल भेंट चढ़ने के बाद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि इस तरीके की सुचारू रूप से व्यवस्था शुरू रहेगी। लेकिन दरअसल आस्था का प्रतीक गोगा जी के दर्शनार्थ के लिए जो भी यहाँ पर आते हैं, आरामदायक तरीके से दर्शन करने के बाद वो पुनः अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। जी दिल्ली से आए हैं। हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं राजस्थान बहुत में? अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मैं इतना अच्छा लग रहा है इस बार आने में। कई सालों में नंबर आया, बाबा ने मेहर करी है। 2 साल कोरोना काल चला गया हाँ, और अब तीसरी बार आयोजन हम बीच बीच में आते रहते थे, पर नौमी पे हम 2 साल बाद आए हैं। जी, जी, जी। तो ये पूरा का पूरा प्रशासन भी मुस्तैद है, इस बात को लेकर के आश्वस्त भी है। मैं आगे का दृश्य भी मैं आपको दिखाऊंगा। कोरोना काल के बाद में श्रद्धालुओं का अटूट आना जाना लगा हुआ है। इस बार मेले में आप क्या दरअसल अनोखा दृश्य देख रहे हैं? भीड़ इस बार कम है या ज़्यादा है? भीड़ इस बार भारी भरकम भीड़ है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से अगर अपन देखें तो एसडीएम महोदय ने 24 घंटे जो आदेश किए हैं मंदिर खोलने के, उसमें बहुत बड़ी सुविधा रही है। यात्रियों को कोई परेशानी नहीं रही है और आराम से सारे यात्री लोग, दर्शनार्थी जो भी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। यानी इस बार 24 घंटे का आदेश है प्रशासन? हाँ, 24 घंटे का आदेश है। पहले 2 साल पहले जब मेला लगा था तब 24 घंटे नहीं? 3 दिन का आदेश रहता था, सप्तमी, अष्टमी और नवमी का। 3 दिन मंदिर खुला रहता था 24 घंटे के लिए, लेकिन अब जो है एसडीएम महोदय ने जो आदेश किए हैं कि 24 घंटे खुला रहेगा। प्रशासन की कैसी व्यवस्था है? क्योंकि बाहर साफ सफाई का जहाँ तक मामला है थोड़ा बहुत गड़बड़ा हुआ नजर आ रहा है। भाई थोड़ी बहुत तो देखो, बहुत भारी भरकम भीड़ होती है, बाकी प्रशासनिक दृष्टि से सारी सुविधाएं हैं उन्होंने कर रखी हैं, ठीक चल रहा है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम पंडित अशोक शर्मा है। आपकी यहाँ क्या सेवा है? के हम वंशज हैं और हम ब्राह्मण पुजारी हैं। हमारे इस मंदिर में 2 पॉइंट हैं। पवित्र जलकुंड है बाबा नार सिंह पांडे का, जहाँ यात्रा संपूर्ण का थापा लगता है, लोग मन्नत मांगने आते हैं। और एक मंदिर में जोत है, जो प्रथम दीपक है, जो पंडित नरसिंह पांडे जी थे, गोगा जी के राजगुरु थे, उन्होंने जलाया था, तो वहाँ पे हम अपना चढ़ावा ले रहे हैं। धन्यवाद आपका। बात धन्यवाद। हमारे साथ रूबरू हुए ये पंडित जी, अशोक जी नाम बताया आपने, अशोक कुमार जी, जो बता रहे हैं कि पीछे 2 वर्ष कोरोना काल चलने के बाद इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी वृद्धि आई है। अभी 10वीं चल रहा है और हो सकता है आगे हरियाणा पंजाब के लोग और भी यहाँ श्रद्धालु आए। इस बार मेले की विशेष बात यह है कि 24 घंटे खोलने का प्रावधान हाल ही के एसडीएम ने ये आदेश दिया है कि 24 घंटे मेले में आ सकता है और कभी भी मत्था टेकने के बाद श्रद्धालु अपने घर की तरफ प्रस्थान कर सकता है। आगे का दृश्य दिखाऊंगा। सफाई की व्यवस्था की बात की जाए तो भीड़ ज़्यादा है, इसके लिए थोड़ी बहुत क्या है कि व्यवस्था चरमरा जाती है। राजस्थान की लोक साहित्य अगर संस्कृति की बात की जाए तो पंचदेवों में से एक गोगा पीर का वास्तविकता में उत्तरी भारत में सबसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मेला भरा जाता है और उनके श्रद्धालु काफ़ी दूर से भी आते हैं। ऐसे में राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के हर एक कोने से यहाँ श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए पहुँचे हैं। मैं इस समय नायक महाकुंड में मौजूद हूँ, यानी नायक धर्मशाला में इस समय मैं मौजूद हूँ।
मुझे पीताम्बरधारी ये जो लोग दिखाई दिए, अक्सर पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण के वंशज होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं, उनके भक्त होते हैं। लेकिन पूर्व दिशा की ओर से जब ये लोग आते हैं, यानी कि ये लोग भी पीले वस्त्र धारण करके यहाँ मत्था टेकने के लिए आते हैं। ये लोग जैसे ही गोगा जी महाराज का गुणगान करते हैं तो उनकी एक अनोखी शब्दावली इनके मुँह से निकलती है जो हर एक व्यक्ति के समझ पाना मुश्किल होता है। मैं इनसे बात करना चाहूँगा, इनसे पूछना चाहूँगा कि ये कहाँ से है, कब से यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम यूपी बरेली से। यूपी बरेली से आए हैं। हाँ, ये कितना दूर है बरेली यहाँ से? यहाँ से है 665। 665 किलोमीटर। हाँ, कितने दिनों से यहाँ रुके हो? हम तो यहाँ से तो अब परसों आए, ठीक है। जी जी हाँ, 3 दिन हो गए। जी जी। ददरेवा गए, ददरेवा से गोरखटीला। गोरखटीला गए, गोरखटीला से यहाँ आए। जी जी जी। हाँ, तो आपकी भाषा में बड़ा अंतर है। अभी जो आप गुनगुना रहे थे, गा रहे थे अपने देव आराध्य देव गोगा जी के लिए, हाँ। तो आपकी भावनाओं की हम लोग कदर करते हैं, आपकी मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन जरा दर्शकों के एक लाइन बोल के बताएंगे कि ये फिर उनका अनुवाद हिंदी भाषा में करेंगे ताकि हमें समझ में आए कुछ। हाँ, बिल्कुल करेंगे। गोगा जी के इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ। क्या जानते हैं? थोड़ा दर्शकों को गा करके या फिर वैसे ही बोल करके कुछ बताएंगे? उनके पुरखों से बहुत बड़ा गुणगान है, अभी से नहीं है, बहुत बड़ा पुरखों से उनके। बताइए फिर आप। समझ गए? जी जी। उनके बाबा का नाम भी कोई नहीं जानता होगा यहाँ पर, बताओ मुझे। कौन, किसका नाम? उनके दादा का नाम, ठीक है, मैं जानता हूँ, ठीक है। अच्छा, गंगा राव। जरा अपनी भाषा में थोड़ा हाँ, बताएं। गंगा राव है। गंगा राव एक यहाँ के नहीं है, हैलापट्टन के थे। हाँ, ये पैसे क्यों करते हैं? यहाँ के नहीं थे, हैलापट्टन के थे। आप अपनी भाषा में बोल करके बताएं। जिस तरीके से अभी जो गा रहे थे ना, वो थोड़ा बताएं हिंदी में। अभी जो क्या गा रहे थे पहले वो सब अपनी भाषा। अंग्रेज थोड़ी ना बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो फिर गाओ। हाँ, गाओ आगे सुना दो। भैया जोगिया कोई मर गया बाबा गोरा ना तो तोरे गोरा लगनिया न कोड़ न काया दे रही रे बाबा गोर कला जो कहते हैं बाबा गूंगल से पैदा हुए हैं। इसमें जहारवीर और नारसिंह पाड़े, भज्जू कोतवाल और रत्नावीर, ये और लीला घोड़ा, ये एक ही गूंगल से ही पैदा हैं, ठीक है। हाँ, ये बताता हूँ मैं। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। और ये इन्होंने अपनी भाषा में मुझे बताया। अक्सर हर एक दूरी पे जाने के बाद एक अलग सी भाषा का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। ये उत्तर प्रदेश से आए हैं, 650 किलोमीटर दूर आप चल करके आए हैं, मत्था टेकने के लिए आए हैं। हम लोग गोगा जी के मेले के अलावा अन्य भी तस्वीरें बहुत सारी आपके साथ साझा करते हैं। बहरहाल अन्य अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।